क्या ओपन करोगे क्या? मेरिटोरियस तलवार। नो। कुछ टाइम रुकते हैं क्योंकि ना काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो हम कुछ टाइम रुकते हैं। हम कुछ टाइम रुकते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट रुकते हैं। हम ना 1-2 मिनट रुकते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, हेलो। थोड़ा सा रुकते हैं। बच्चों 2-3 मिनट और रुकते हैं, ठीक है। एक बार 2-3 मिनट और रुकते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। 2 मिनट और रुक जाओ ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि काफी कम बच्चे हैं अभी। अगर कैमरा ओपन हो तो प्लीज एक बार ओपन करो आप लोग कैमरा। अगर पॉसिबल हो कैमरा ओपन हो जाए तो प्लीज एक बार कैमरा आप लोग ओपन करो। आवाज आ रही है मेरी? अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस। आज सभी स्कूल कहाँ चले गए? एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, मुझे मैसेज करने दो। एक बार रुक जाओ, आप लोग मैसेज करने दो। एक बार रुक जाओ बच्चों। बच्चों रुक जाओ, ठीक है। रुक जाओ आप लोग, 2-3 मिनट रुक जाओ, क्योंकि ना कुछ बच्चे जो है, देखो हंसी आ रही है आप लोगों को, हंसी आ रही है। क्या हो रहा है? कैमरा कैसा गया? दिवाली कैसा गया? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। दिवाली कैसा गया आप लोग का? चैट बॉक्स में बताओ, कुछ बातें करो आप लोग। दिवाली कैसा गया? पटाखे छोड़े आप लोगों ने? ऐसे पटाखे वगैरह छोड़े? पटाखे वगैरह छोड़े आप लोग? यस, एकदम बढ़िया।
और क्या क्या कुछ नया बताओ दिवाली में, कुछ नया किया आप लोगों ने? अच्छा गया। नया क्या किया, कुछ न्यू थिंग्स बताओ कि आपने क्या देखा, क्या फील किया इस दिवाली से, क्या कुछ नया सीखा, ये बताओ आप लोग कि आपने क्या नया सीखा इस दिवाली से। कुछ भी बताओ। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सीखा? अरे कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो नया सीखा होगा इस दिवाली में, हमें नया क्या करना है। चलो ये तो सोचा होगा ना कि इस दिवाली से हमें कुछ नया करना है, कुछ न्यू करना है, कुछ आपने ऐसे कुछ हाथों में पटाखे फोड़े, अरे भाई क्या कर लिया, ये बताओ। कुछ आपने सोचा है कि देखो दिवाली से ना हम लोग नया एक सेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपने कुछ ऐसा सीखा कि हाँ इस दिवाली से अगले दिवाली तक या फिर अगले साल तक हमें कुछ बढ़िया करना है, ये कुछ आप लोगों ने कुछ भी सीखा है या फिर सोचा है? देखो हंसी आ रही है। स्कूल कौन से मेरिटोरियस से हो आप लोग, जरा बताना मुझे। स्कूल कौन सी जगह से आप लोग हो, बताओ। बताओ आप लोग, बताओ कौन सी जगह से हो। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। चलो आते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है? हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जरा ध्यान से देखो, ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? लुधियाना, लुधियाना, लुधियाना वाले बच्चे बदमाश है थोड़ा सा, बदमाश है थोड़ा सा लुधियाना वाले। हम आएंगे आप लोगों से, आप लोग के स्कूल में जरूर मिलूंगा मैं, ठीक है? कितने लोग चाहते हो स्कूल में कभी ना कभी आऊं मैं? आऊंगा मैं, आप लोग के स्कूल में मैं जरूर आऊंगा, ठीक है? कभी ना कभी जब भी मौका मिला तो जरूर आऊंगा आप लोग के स्कूल में, ठीक है? पहचान लोगे आप लोग ऐसे? पहचान लोगे मुझे जब भी आऊंगा कभी तो? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, काफी अच्छा काफी अच्छा। ठीक है, एक मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी कुछ स्कूल्स के नहीं ज्वाइन हुए। एक मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे क्लासेस अपनी। ठीक है बच्चों, एक मिनट हम लोग और वेट करते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देख लो। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और डिवल नेचर ऑफ मैटर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और डिवल नेचर ऑफ मैटर। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और डिवल नेचर ऑफ मैटर। तो एक मिनट और का वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लासेस, ठीक है? चलो आई होप मैक्सिमम टाइम हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ध्यान से देखो बच्चों, तो आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन, अप्रैल अटेम्प्ट में 13 क्वेश्चन, ओवरऑल 23 क्वेश्चन। ऐसे ही 24 में 13 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, ओवरऑल 29। और बच्चों 23 में 15 और 14, ओवरऑल 29। तो बच्चों आप ये ध्यान से देखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और देखो इसमें क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास की कुछ बातें कर लेते हैं। तो बच्चों हमने बोहर मॉडल देखा था, क्या देखा था बच्चों? बोहर्स मॉडल देखा था। तो बच्चों बोहर्स मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ा था, जरा ध्यान से देखना। हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास आर एन हो, किसी भी बोहर रेडियस, बोहर का रेडियस निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे जरा बताओ, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आर ए लिख लेंगे, क्या करेंगे बच्चों? या फिर हमारे पास कुछ ऐसा था 0.52 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 529, 52.9 पिकोमीटर। और यहाँ पे लास्ट में क्या था? लास्ट में था एन स्क्वायर था, क्या था बच्चों? एन स्क्वायर था। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे ही था ना, यहाँ पे पिकोमीटर था बच्चों, ठीक है? पिकोमीटर था। इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था? इसके बाद हम लोग निकाला था एनर्जी, निकाला था। क्या निकाला था बच्चों? एनर्जी निकाला था। तो ई एन इक्वल टू क्या था बच्चों, जरा बताओ? -13.6, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और बच्चों था यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, किसमें था बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और आते हैं हम अगला स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जरा ध्यान से देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है।
मैं फिर से बताता हूँ कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन कैसे एटम है? मैंने ऐसे कई सारे न्यूक्लियस बना लिया और सेल बना लिया, न्यूक्लियस बना लिया और सेल बना लिया। अब जरा ध्यान से देखो, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर यह इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो इस हिसाब से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम होगा होगा और इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो हमारे पास ई होता है वो क्या होता है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं -13.6 बाई एन। ऊपर वाले को मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, नीचे वाले को 1 मान लेते हैं। N2 माइनस -13.6 बाई N1 का स्क्वायर, कुछ ऐसे स्क्वायर था। और बच्चों हम ऐसे कर लेते हैं, जेड स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा जेड स्क्वायर, और हम क्या कर लेते हैं 13.6 को भी कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो बच्चों इसी को ना, यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसको इसमें किस में लिखा है? जूल में लिखा है। जूल में लिखने के लिए क्या करेगा? 13.6 और इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे आया है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसे आया है 2.18 इंटू 10⁻⁸ 1/n² - 1/n2 का स्क्वायर। ये कुछ ऐसे आया है। तो बच्चों आप लोग इसको एक बार लिख लो, इसको आप लोग एक बार लिख लो, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे अपना करेंगे, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो इसी से स्टार्ट होंगे। एक बार आप लोग इसको लिख लो आप लोग एक बार इसको लिख लिया तो थम्स अप करो। लास्ट स्क्रीन यही था बच्चे, यही था, सेम था। देखो ई एफ माइनस ई आई, ई एफ माइनस ई आई, और बच्चों वहां पे जो -13.6 है ना, इस और जेड स्क्वायर, इसको क्या इसने बोल दिया? इसको इसने आर एच बोल दिया है। और आर एच को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये मैं आगे बताऊंगा। आर एच को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको मैं आगे बताऊंगा, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले लिखो, लिखो पहले, लिख लो फिर बताओ, लिख लो फिर पहले बताओ। लिख लिया? लिख लिया बच्चे? लिख लिया तो थम्स अप करो, लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। मैं बच्चों को रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट मैं आगे बताऊंगा कि रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। आगे बताऊंगा कि रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। लिख लिया तो मैं लिख लिया, डन, हो गया, हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, जरा ध्यान से देखो, हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, ध्यान से देखना। डेल्टा ई इक्वल टू, डेल्टा ई इक्वल टू क्या पढ़ा था बच्चों? हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बच्चों आपको पता है, आपको पता है डेल्टा ई यानी कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? Hc/λ। ई इक्वल टू क्या होता है? Hc/λ। मैं क्या लिख लू यहाँ पे? 1/λ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? RH/hc। और यहाँ पे 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से बच्चों 1/λ को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव नंबर। देखो यहाँ पे वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर का फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला आप लोग लिखो, ये वाला आप लोग लिखो। वेव नंबर का फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला आप लोग, ये वाला जो सेकंड वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड वाला आप लोग लिखो, आप लोग बच्चों सेकंड वाला लिख लो, ठीक है। आप लोग ये वाला लिख लो, वेव नंबर का लिख लो, वेव नंबर का, वेव नंबर का क्वेश्चन आता है, वेव नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। लिख लिया ये? लिख लिया तो एक बार थम्स अप करो। लिख लिया तो आप लोग एक बार थम्स अप करो, करो एक बार थम्स अप। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। अब देखो, अब लिखो आप लोग लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, पहली बात, जो भी हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसके बारे में डिटेल नहीं बता पाया,
एक चीज और, जो बोर मॉडल था बच्चों वो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था। अगर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके बारे में नहीं बता पाएगा, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो बच्चों स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होगा ये भी नहीं बता पाया। और देखो एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, मतलब ये भी नहीं बता पाया। लिमिटेशंस लिख लो फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से बताता हूँ। लिमिटेशंस लिख लो फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से बताता हूँ। लिमिटेशंस लिख लो फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम्स के बारे में अच्छे से बताता हूँ। बच्चों लिमिटेशंस लिख लो फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से बताता हूँ। लिख लिया होगा? लिख लिया होगा तो थम्स अप करो। लिख लिया? लिमिटेशंस लिख लो फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूँ। लिख लिया क्या बच्चों? अभी नहीं लिखा? अभी नहीं लिखा है इस लिमिटेशंस लिख लो फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूँ। लिख लिया? लिख लिया होगा? लिख लिया होगा। आओ अब हम थोड़ा ना स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं, ठीक है? स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे कि आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म पे एक लाइट डालोगे तो ये 7 रंगों में आ जाता है, 7 रंगों में आ जाता है, जो कि आप विबग्योर के नाम से जानते हो। इसी को अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही जब हमारे पास मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है ना, हाइड्रोजन का एटम, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालता है। और वो एनर्जी कितनी होगी? वह एनर्जी डेल्टा ई होगी, और किसके बराबर होगी? आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, या फिर 1/n1 को क्या बोलोगे आप? इनिशियल माइनस 1/n2 यानी कि फाइनल, कुछ ऐसे आप लोग बोलोगे। इस तरीके से क्या होता है? वो होता है। ये बातें क्लियर है? और यहाँ पे अभी केवल एनर्जी है तो आर एच की जगह हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, 13.6, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास एनर्जी है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जो हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू अब हम लोग लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। हम लोग ने क्या लिखा था? डेल्टा ई इक्वल टू, डेल्टा ई इक्वल टू 13.61 का स्क्वायर यानी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर यानी कि फाइनल का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, हम लोग डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं? हम लोग डेल्टा ई को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, और एच सी बाई लेमडा हमारे पास क्या हो जाएगा? 13.6। अब बच्चों जो हमारे पास यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको हम लोग जूल में लिख लेते हैं। तो जूल में लिखने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 कर देंगे, 1/ni यानी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/nf यानी कि फाइनल का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1/लेमडा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और एच सी को इसके नीचे ला देते हैं। तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब बच्चों इसके नीचे एच आएगा तो एच की वैल्यू क्या होगी? 6.62 इंटू 10⁻34, और सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, कुछ ऐसे हो जाएगा। बच्चों आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास सेंटीमीटर में एक आंसर आता है, क्या आता है? 109677। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1/लेमडा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव नंबर। और कितनी वैल्यू है? 109677। बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स आता है, क्या आता है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स आता है, माइनस 1/nf का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। बच्चों इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडबर्ग कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो आप लोग यहाँ पे, इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग को समझ आया या फिर से मुझे बताना पड़ेगा? इतना आप लोग को समझ आया या फिर से मुझे बताना पड़ेगा? बताओ चैट बॉक्स में आप लोग। रिपीट, मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। अर्शदीप पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डन हो गया? हो गया होगा। याद रखना ये सेंटीमीटर में है, 109677। अब ध्यान से देखो, फिर से मैं बताता हूँ। हमने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा ई। डेल्टा ई इक्वल टू क्या था बच्चों, जरा ध्यान से देखो, 13.6 और 1 बाई एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल का स्क्वायर, कुछ ऐसे ही था ना, फाइनल का स्क्वायर। बच्चों साथ साथ इसके पास जेड स्क्वायर था, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखो, 13.6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 बाई एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ, यानी फाइनल का स्क्वायर। अब आपको पता है ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ही लिख देता हूँ, एच सी बाई लेमडा। अब जरा ध्यान से देखना, हम यहाँ पे 1 बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई एच सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 1 बाई एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, एच सी की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास एच सी की वैल्यू क्या होगी, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई एच की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू देख लो 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो अभी मैं बताता हूँ वो किसके बराबर आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, 109677। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बाई लेमडा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो बताओ जरा, रिपीट हो गया क्या, रिपीट हो गया? किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है किसी को? नो डाउट ना? ओके, बिल्कुल बिल्कुल अर्शदीप हो गया, ठीक है। तो ये देखो, अब हम लोग, हमारा कहाँ गया क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमारा इधर है। तो इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो, जरा ध्यान से देखो। अब मैं फिर से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना, मैं फिर से बताता हूँ। ये हो गया हमारे पास वेवलेंथ। अब देखो, अब मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ सीरीज है, हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ सीरीज है। मैं इसको थोड़ा और नंबरिंग करता हूँ, लाइन करता हूँ, ऐसे लाइन करता हूँ। ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, मैं थोड़ा ना और ऊपर ऊपर लाइन करता हूँ। ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, कुछ ऐसे है, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे है। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, और भी मैं बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सेल है, न्यूक्लियस है। अगर अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे में से कूद के पहले में जा रहा है, या फिर दूसरे में से कूद के पहले में जा रहा है, तो ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो
कोई भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कूद गई है, n इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। मान लो कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से कूद के पहले में जा रहा है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। या फिर पांचवें से कूद के पहले में जा रहा है, बिल्कुल जा सकता है। या फिर फोर्थ से कूद के पहले में जा रहा है, बिल्कुल जा सकता है। या फिर थर्ड से कूद के पहले में जा रहा है, या फिर सेकंड से कूद के पहले में जा रहा है। तो बच्चों ये जो स्पेक्ट्रम बना ना, इस स्पेक्ट्रम के सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर कहीं से भी कूद के पहले में जाए तो जो स्पेक्ट्रम का जो एक सीरीज बनेगा ना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइमन सीरीज बोलेंगे। यहां पे किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, यहां पे किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में। अगर मान लो कहीं से भी आए, अगर पहले में आए तो सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। तो आप बताओ, लाइमन सीरीज के लिए बच्चों एक कंडीशन तो फिक्स है। कंडीशन क्या फिक्स है? अगर मैं N1 की बात करूं तो N1 की बात करूं तो फिक्स है कि वो पहले नंबर में आना चाहिए। और N2 की बात करूं तो N2 बच्चों क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। डॉट 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 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आता है बामर सीरीज। लाइमन के बाद आता है बामर। तो मान लेते हैं इन्फिनिटी से कहीं आ गया दूसरे नंबर में, कहीं से भी आ गया दूसरे नंबर में, पांचवे से आ गया दूसरे नंबर में, फोर्थ से आ गया दूसरे नंबर में, और थर्ड से क्या आ गया? दूसरे नंबर में। बच्चों अगर कहीं से भी दूसरे में आएगा ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? जो भी स्पेक्ट्रम की लाइन बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। बामर, बामर सीरीज। बच्चों बामर सीरीज की खासियत क्या है? बामर सीरीज की खासियत है जो N1 है वो 2 होना चाहिए, और N2 क्या होना चाहिए? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही मान लो बच्चों कहीं से भी आए, कहीं से भी आए और तीसरे में आ जाए, इन्फिनिटी से आए और कहा आ जाए? तीसरे में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बामर के बाद आता है जो भी सीरीज बनेगा उसको बोलेंगे पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। और याद रखना बच्चों, पास्चन सीरीज की खासियत क्या है? N1 की जो वैल्यू है 3 है, और N2 की वैल्यू क्या है? 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब देखो बच्चों ये हो गया पास्चन सीरीज। अब ध्यान से देखना, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए और हमारे पास अगर आ जाए चौथे में, चौथे में, तो बच्चों पास्चन के बाद आता है ब्रैकेट। पास्चन के बाद क्या आता है बच्चों? ब्रैकेट सीरीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की खासियत क्या है? जो हमारे पास N1 है वो 4 होना चाहिए, और N2 क्या होना चाहिए? 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक होना चाहिए। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो आप। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रिपीट, रिपीट, ठीक है सिर्फ ध्यान से देखो। अगर मान लो हमारे पास कोई N1 है, N1 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है N2 में, तो इसको जो N1 है इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और N2 को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्साइटेड स्टेट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है? तो आप बताओ बच्चों, N1 से किस में जाएगा? N2 में जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2 है। पूछेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है? तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा बच्चों? N3 होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या है? तो N4 है। क्या मेरी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर कोई बामर सीरीज में हो, कोई अगर कहा हो बामर सीरीज में हो, तो उसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है? N1 जो है 2 है, और N2 क्या है? 3 है। N1 जो है वो 2 है, और N2 क्या है? 3 है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
बोल दो भाई। क्लियर है? सबको बातें मेरी क्लियर है? सबको बातें मेरी क्या है बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। देखो एक बात और मैं बताता हूँ। अगर मान लो, अगर मान लो कोई दूसरे से पहले मारा है, कोई दूसरे से पहले मारा है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज का पहला लाइन। कोई दूसरे से पहले मारा है तो क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज का पहला लाइन या फिर अल्फा लाइन बोलेंगे। ये क्या है हमारे पास, लाइमन सीरीज का अल्फा लाइन है या फिर फर्स्ट लाइन है? ये क्या है हमारे पास, लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन है या फिर बीटा लाइन है? लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन है या फिर बीटा लाइन है? ये क्या है बच्चों, लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन है या फिर गामा लाइन है? अगर मैं बात करूं बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा, तो बच्चों बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन ये होगा, जो N2 होगा वो 3 होगा और N1 क्या होगा, वो 2 होगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अगर बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। अगर बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है। बातें मेरी क्लियर है? देखो फिर से देखो, अगर लाइमन सीरीज के पहला लाइन की बात करूंगा, कोई पूछे पहला लाइन क्या है, दूसरा लाइन क्या है, तीसरा लाइन क्या है, मैं बात करता हूं लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज में ये तो फिक्स है, N1 की वैल्यू 1 होगी, फिक्स है। और N2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है। हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो जब N1 की वैल्यू 1 होगी, अगर N2 की वैल्यू 2 हुई तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन। अगर N2 की वैल्यू 3 हुई तो उसको बोलेंगे सेकेंड लाइन। अगर N2 की वैल्यू 4 हुई तो उसको बोलेंगे थर्ड लाइन। ऐसे ही बामर सीरीज का देखो, N1 का वैल्यू तो फिक्स है 2 होगा, और N2 का वैल्यू क्या होगा, 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। अगर बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात करेंगे तो N2 की वैल्यू 3 होगी, और N4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सॉरी, N2 की वैल्यू 3 होगी, और सेकेंड लाइन की बात करें तो N2 की वैल्यू 4 होगी। कुछ ऐसे इस टाइप का होगा। आओ बातें करते हैं, आओ बातें करते हैं आगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था जरा ध्यान से देखना। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है बच्चों -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर। अगर बच्चों, अगर बच्चों मैं बात करता हूं पहले लाइन की, तो पहले लाइन का एनर्जी कितना होगा, पहले लाइन का एनर्जी कितना होगा आप लोग बता दो बच्चों। पहले लाइन का एनर्जी होगा -13.6, -13.6। सेकेंड लाइन का एनर्जी कितना होगा, सेकेंड लाइन का एनर्जी कितना होगा बच्चों, सेकेंड लाइन के लिए आप एन की वैल्यू 2 रख दो, यानी कि -13.6 को डिवाइड कर दो 4 पे। सेकेंड लाइन का बच्चों एनर्जी होगा, सेकेंड लाइन का एनर्जी क्या होगा बताओ आप लोग। सेकेंड लाइन का एनर्जी होगा -3.4, -3.4। ऐसे ही थर्ड लाइन की एनर्जी क्या होगी, थर्ड लाइन की एनर्जी होगी -1.51। फोर्थ लाइन की एनर्जी होगी बच्चों -0.85, -0.85। ये बातें क्लियर है? अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि हमारे पास फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, तो बच्चों माइनस कर दो, कितना आएगा 10.2 आएगा, 10.2 एनर्जी गैप आएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा होगा। बच्चों ये चीजें लिख लो, ये चीजें लिख लो। अगर मान लो कि हमारे पास लाइमन सीरीज है तो वो वेवलेंथ किस रीजन में आता है, अल्ट्रावायलेट में आता है। पामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में आता है। पास्टन होगा तो इंफ्रारेड होगा, ब्रैकेट होगा तो इंफ्रारेड होगा, और फंड होगा तो इंफ्रारेड होगा। ये सब चीजें आप लोग लिख लो, ये सब चीजें आप लोग लिख लो। ये ज्यादा जरूरी है, ये काम आएगा, ये ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में से पूछता है। ये चीजें आप लोग लिख लो। अगर लिख लिया तो थम्स अप करना आपको।
अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करना। बिल्कुल बिल्कुल चरणप्रीत, मैं बताऊंगा अभी, क्वेश्चन बताऊंगा, लिख लो फिर थम्स अप करो आप लोग। लिख लिया तो आप लोग बताओ, फिर थम्स अप करो आप लोग। लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया। अब बच्चों ये लाइन है ना, लाइन, ये लाइन भी काउंट होता है, कितना लाइन हुआ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच, छह, सात, ये भी काउंट होता है। तो आओ मैं बताता हूं कैसे काउंट होता है। तो कभी भी पूछे कोई छठे में से दूसरे में गया, कोई छठे लाइन से दूसरे लाइन में गया, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे? तो बच्चों उसके लिए जो फॉर्मूला होता है फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन बच्चों, इसके लिए होता है डेल्टा एन, और डेल्टा एन प्लस वन, और डिवाइड बाई टू। क्या होता है बच्चों? कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो एन टू माइनस एन वन, और एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू। कुछ ये वाला फॉर्मूला आता है। क्या होता है बच्चों? ये आप लोग फॉर्मूला लिख लो, ये आप लोग फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको इस पे। ये आप लोग फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इस पे। पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिखो। लिख लिया फॉर्मूला? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लिख लेना यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये लिख लो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। लिख लिया होगा सर? अरे लिख लिया ना? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल लिख लिया होगा। अब देखो, अब आओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो, आंसर जरा बता दो इसका क्या होगा। मैं ट्राई, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये देखो 2024 का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन से मेरिटोरियस के बच्चे पहले बताते हैं, देखते हैं कौन से मेरिटोरियस के बच्चे पहले बताते हैं। फटाफट इसको सॉल्व कर दो आप लोग, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर दो इसको, क्या आंसर आएगा? आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दो इसको कि क्या आंसर आएगा। क्या आंसर? चरणप्रीत, आप कौन से स्कूल से हो, कौन से मेरिटोरियस से हो, बताओ एक बार, बाकी बच्चे बताओ। सूरज 10, सूरज, मेरिटोरियस लुधियाना, बढ़िया बढ़िया बच्चे। बताता हूँ सब बताता हूँ। ये बताओ, काफी बच्चे घर से ज्वाइन किए हो क्या? आप लोग स्कूल नहीं गए हो क्या? क्योंकि काफी बच्चे पर्सनल आईडी से ज्वाइन किए, पर्सनल आईडी से। अच्छा आप लोग घर से ज्वाइन किए हो, फोन से ज्वाइन किए हो, चलो कोई बात। अच्छा दिवाली की छुट्टियां मना रहे हो, कोई दिक्कत, आराम से मनाओ, दिवाली पे एंजॉय करो। देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये बताओ, फिफ्थ एक्साइटेड, देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 10 हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब बताओ बच्चों, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है, मैं सबसे पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो बच्चों कोई एन पहले पर है,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आप बताओ बच्चों, फिफ्थ के लिए n1 की वैल्यू 1 हो गई और n2 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो हमने पढ़ा था n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n2 का मतलब 6 माइनस 1 और 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 5 इंटू 6 बाई 2 ये हो जाएगा 3। कितना आया है, कुछ गलत हुआ है क्या, 15 आया है क्या, देख के बताओ कितना आया है बच्चों, 15 आया है क्या। 15 आया है क्या। अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक ये हुआ है, लिखा हुआ है कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 6 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 हुआ ना, ग्राउंड स्टेट थोड़ी बोला है। यहाँ पे n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसमें चेंजिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा एक बार, यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 यानी कि 4 इंटू 5 बाई 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी 2 इंटू 5 यानी कि 10 आ जाएगा। 10 आंसर आ रहा है। कितने बच्चों का 10 आ रहा है, कितने बच्चों का 10 आ रहा है, बढ़िया एकदम सही किया, सही किया एकदम आप लोगों ने, अच्छा किया, अच्छा किया आप लोगों ने, बढ़िया अच्छा किया, अच्छा आंसर आया, ठीक है सही आंसर आया। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसे समझ आ रहा है ना आप लोगों को। चलो एक बार ये आंसर बता दो, ये 2000 बच्चों 23 में पूछा हुआ है। हमारे पास बोल रहा है इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज क्या होगा, ये बता दो, ये बता दो क्या होगा, कैसे होगा, ये बता दो क्या होगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पास आपको पता है 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू होता है 109677। ये बच्चों आएगा सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में आएगा तो हमारे पास क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n फाइनल का स्क्वायर, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों अगर मीटर इनवर्स करना हो, तो मीटर इनवर्स करना हो तो हम यहाँ पे बता देना आपको ऐसे करना पड़ेगा, कुछ ध्यान से देखो 1.09 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या आता है बच्चों, इंटू 10 पे पावर माइनस 7। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, हाँ 109,677 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर इनवर्स में ही हम लोग क्या करते हैं, अपना लेके चलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, क्लियर है। अब देखो कि हमारे पास बात कर रहा है ये पार्सन सीरीज की बात कर रहा है बच्चों, पार्सन सीरीज की बात करेगा तो सबसे पहले लाइमन, बामर और पार्सन, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और फर्स्ट लाइन बोला है तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये तो रहा इसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना, हमारे पास वेवलेंथ, देन वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज। सेकंड लाइन का क्या मतलब है, n1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 ही रहेगी और n2 का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब इसके लिए आप लोग बताओ कैसे निकालोगे, ये चीजें हमें करनी है, हमें ये चीजें करनी है। आप लोग कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये फर्स्ट लाइन के लिए है और ये सेकंड लाइन के लिए बना देना 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू 109677 और यहाँ पे n1 की वैल्यू बच्चों 3 है तो 3 का मतलब 9 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सेकंड लाइन बोल रहा है तो 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 5 का मतलब 25, कुछ ऐसे हो जाएगा। कट फिट कर दो, बिल्कुल कर दिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इक्वल टू, और इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आएगा बच्चों 7 बाई और 16 144 डिवाइड बाई 25 माइनस 9 कितना आएगा बच्चों 25 माइनस 9 आएगा 16 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो 250 आएगा, यानी कि 225 आएगा।
कुछ ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब आपको बच्चों पता है लेमडा वन की वैल्यू पता है, लेमडा वन की वैल्यू पता है, तो आओ इसको और भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो 7 × 2 2 5 डिवाइड बाई 16 × 1 4 4। और बच्चों ध्यान से देखो, लेमडा एम, लेमडा वन को क्रॉस कर लो, यानी कि 720 आ जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा न्यूटन मीटर में। तो एक बार इसको सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। इसको अगर मैं 2 टाइम्स में करूं, 8 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 0, 6 से आ जाएगा। इसको मैं कट करूं तो आएगा 4 5, कुछ ऐसे आ जाएगा। सॉल्व करो आप लोग। नहीं हो पाया क्या आप लोग से? समझ नहीं आया क्या आप लोग को? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? चलो इसको मैं फिर से इरेज करके बताता हूँ, इरेज करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो कि हमारे पास इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज, बच्चों पार्सन सीरीज दिया हुआ तो n1 का मतलब क्या है, 3 होगा। और फर्स्ट लाइन दिया है तो n2 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। ये तो फिक्स है। इसके लिए बच्चों जो लेमडा वन है, यानी कितना दिया हुआ, 720 दिया हुआ है। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है, सेकंड लाइन पूछा है, तो बच्चों सेकंड लाइन का मतलब क्या है, पार्सन सीरीज पूछा तो n1 का मतलब 3 होगा, और n2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर पहला लाइन है तो 4 होगा, और दूसरा लाइन है तो 5 हो जाएगा। और इसके लिए हमसे क्या पूछा है, लेमडा टू पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है। तो आप लोग बताओ, आप लोग यही फॉर्मूला जानते हैं, 1/λ1, 1/λ1 इक्वल टू RH, रिडबर्ग कांस्टेंट ले लो, और यहाँ पे ले लो 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर यानी कि अगर मैं इसके लिए ले रहा हूँ तो हमारे पास 1/9 हो जाएगा, माइनस 1/n2 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा दूसरा हमारे पास क्या है, 1/λ2 है, इसके लिए भी RH होगा। और हमारे पास लेमडा टू है, तो लेमडा टू यानी कि n1 का वैल्यू 9 दिया हुआ, यानी 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और n2 का वैल्यू 5 का मतलब 25 हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। कैंसल आउट कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, λ2/λ1। इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देख के बताओ। 16 - 9, 16 - 9 कितना होता है बच्चों, 7/144 डिवाइड बाई, इसका हमारे पास क्या होगा, 16/225, कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लेमडा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा वन की वैल्यू 720, और इसको आप लोग कैंसल आउट कर दो, तो 7 × 225 डिवाइड बाई 144 × 16, कुछ ऐसे आएगा। और जो भी आएगा हमारा नैनोमीटर में आंसर आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? अभी भी नहीं क्लियर है? λ2/1 किए, λ2/1, ये बताओ, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ऐसे, ये बताओ λ2 सबसे टॉप पे नहीं चला जाएगा अगर मैं डिवाइड करूंगा तो, बताओ जरा, सबसे टॉप पे चला जाएगा ना। नहीं समझ आया? बोलो आप लोग, बिल्कुल समझ आया होगा, समझ आया होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। ठीक है, देखो, देखो आंसर कितना आया, सॉल्व करो आप लोग इसको, सॉल्व करो पहले आप लोग इसको, इसको आप लोग सॉल्व करो। याद रखना जेड स्क्वायर भी होता है फॉर्मूले में, जबकि हाइड्रोजन की बात करता है तो हम लोग जेड की वैल्यू 1 रख लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करता है तो जेड की वैल्यू हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। हो गया बच्चों, ऑल क्लियर है? अरे क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। चलो जरा एक बार ये क्वेश्चन नोट करो आप लोग, क्वेश्चन नोट करो आप लोग पहले इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो।
कर लिया नोट? कर लिया नोट बच्चों? करो नोट, करो जल्दी। आप लोग करके लाना, इसको नोट करो इसको। नोट करो, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट करो इसको। कर लिया नोट? हो गया? आओ, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अगला बच्चों हम करते हैं ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर में बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ड्यूबल नेचर में मैंने आपको बताया था कि बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। देखो, तो ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर बच्चों, ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था, जो मैटर होता है वो वेव जैसे भी बिहेव करता है और पार्टिकल जैसे भी बिहेव करता है। ठीक है, पार्टिकल जैसे भी बिहेव करता है। ठीक है, तो आओ इसी के बारे में देखते हैं। इसी में बच्चों हमारे पास आएगा पार्टिकल नेचर भी आएगा और वेव नेचर भी आएगा। तो ये डी ब्रोगली ने दिया था। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, इससे हम लोग क्या क्या किए थे, और वेव नेचर से हम लोग क्या क्या किए थे। ठीक है, पार्टिकल नेचर से हम लोग क्या क्या किए थे, वेव नेचर से। बच्चों पार्टिकल नेचर से आपको पता होगा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा था। और बच्चों वेव नेचर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, वेव नेचर से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सीखा था। वेव नेचर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा था बच्चों, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सीखा था। तो सिंपल सी बात है, डबल नेचर में हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ेंगे बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समरी बता देते हैं आपको पिछले क्लास का। तो समरी क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। समरी में हमारा क्या है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, डेल्टा ई के बारे में पढ़ा। और डेल्टा ई हमारे पास क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अगर मैं, ये तो रहा ई रहा बच्चों, ये क्या रहा, यह रहा एनर्जी ई। अगर मैं डेल्टा ई की बात करता हूं तो क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर, और हमारे पास 1 बाई n1 का यहाँ पे प्लस कर देते हैं, स्क्वायर -1 बाई एन फाइनल का स्क्वायर। ये बच्चों आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसे ही हमारे पास ऐसे सीरीज आ जाते ही है, और हमारे पास लाइमन सीरीज आता है, बामर सीरीज आता है, पास्चन आता है, ब्रैकेट आता है। लाइमन के लिए जो n1 की वैल्यू वो 1 होनी चाहिए, और n2 की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक। पामर के लिए n1 की वैल्यू जो है हमारे पास 2 होनी चाहिए, और n2 की वैल्यू 3 से लेके इंफिनिटी तक। ऐसे ही पास्चन के लिए n1 की वैल्यू 3, और ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू बच्चों 4 होनी चाहिए। क्या मेरी बातें ये क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब आप सब लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।